हेलो फ्रेंड्स, श्री राम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट पर अभी तक 17 वीडियो बनाए हैं। आज हमारा ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट पर 18 वीडियो है, मतलब 18वां वीडियो है। हम लोगों ने कल कार्बन मतलब जो आप लोगों के कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है उनका हम लोगों ने कल आईपीसी नोमेनक्लेचर किया था। आज हमारे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अदर जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आप लोगों के एल्कोहल है, एमीन है, एमाइड है, उनका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं आइए वो सीखते हैं। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है नेमिंग फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप। आप लोगों के आईपीसी नोमेनक्लेचर करने हैं जिनमें आप लोगों के अदर जो आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल। चलो, एल्कोहल आप लोगों को पता है नॉर्मली एल्कोहल जो बियर आप लोग सुना होगा नाम, जो बियर के अंदर प्रेजेंट होता है इथिल अल्कोहल। तो एल्कोहल आप नॉर्मली उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप आपके OH। ठीक है, इसमें आप लोगों के जो प्रीफिक्स यूज होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोक्सी यूज होगा। कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, हाइड्रोक्सी। और जिसमें आप लोगों के सुफिक्स जो यूज होगा वो कौन सा होगा, ऑल। ध्यान रखना, अल नहीं है, ऑल है, OL। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों के प्रीफिक्स जो आगे लगता है हाइड्रोक्सी और सुफिक्स जो पीछे लगता है ऑल। चलो आइए, हमारे पास मैंने आपके 5 एग्जांपल लिखे, 1 2 3 सॉरी 4 एग्जांपल लिखे, सॉरी मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल लिखे हैं। तो इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ध्यान रखना। यहां पर आपके अल्कोहल के अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो कार्बन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब इसमें आप लोगों के गिना मतलब आपको नंबरिंग नहीं देना फंक्शनल ग्रुप को। तो यहां पर आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप आपके OH है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है। तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं अपन, मैथ एट प्रोपेन हो गया। चलो, प्रोपेन PROPANE, मैथ एट प्रोपेन है, प्रोपेन। यहां से आप लोगों के इसका जो सुफिक्स है वो कौन सा लगेगा, ऑल। तो यहां पर ई हटा के क्या लगाना आपको, पीछे ऑल लगाना है। या फिर इसका आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोपेन। वैसे कार्बन के अंदर 3 कार्बन को प्रॉब्लम नहीं, प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ, इसका आंसर प्रोपेन है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप OH, यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका नंबरिंग देंगे, ध्यान रखना जहां पर आप लोगों के OH ग्रुप है तो उसको नंबर कम मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से देता 1 2 3 नंबर मिल रहा है, यहाँ से देता 1 2। तो यहाँ पर आपके OH को 2 नंबर मिल रहा है, तो मैथ एट प्रोब्यूट, तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन। ठीक है, चलो ब्यूटेन। ठीक है, ई आता है, ई को हटाना है, ब्यूटेन आ गया आपकी। और यहाँ पर आप लोगों के OH कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लगाना है, 2 ऑल। ठीक है, इजी नॉम है, आप लोग इजी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के 2 फंक्शनल ग्रुप है OH है, यहाँ से 1 2, यहाँ से भी 1 2, तो हर पोजीशन पे आपके नंबरिंग कम ही मिल रही है। तो यहाँ से 2, यहाँ आगे से 2 को प्रॉब्लम 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपके 2 है, तो हमको पता है 2 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो मैथ एट प्रोब्यूटेन, चलो ये पेन 10 आ गया, ई को रिमूव कर दिया, और यहाँ पर ये आप लोगों के 2 और 4 पोजीशन पे, तो 2,4 हाइफन डाई ऑल। ठीक है, इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर इस प्रकार से हम करते हैं, इजी है। फिर यहाँ पर आप लोगों के 3 है, तो ध्यान रखना हम लोगों ने कल कार्बन कंटेनिंग के अंदर इसके अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया था। यहाँ पर आप लोगों को इंडिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है। तो यहाँ पर इसका नंबरिंग कहीं से भी दो, आप लोगों के 1 2 3। ठीक है, तो 3 पोजीशन है मैथ एट प्रोप। चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके प्रोपेन, यहाँ पर ई को हटा दिया हम लोगों ने, 1 2 3 1 2 3 हाइफन, सॉरी 3 बार है तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम, ट्राई ऑल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अल्कोहल का आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो आइए हम अदर देखते हैं। और चलो अब अल्कोहल से रिलेटेड अदर एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लिखते हैं, 1 और एग्जांपल 2 है। चलो इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और यहां पर आप लोग इजीली बता सकते हो कि यहां पर एक COOH लिख देता हूं। यहां पर आपके 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और एक COOH है। तो इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब जहां पर आप लोगों के कार्बन की लॉन्ग चेन के अंदर
एक या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं। यहां पर आपके दो फंक्शनल ग्रुप आए, तो इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो आपकी जो बुक के अंदर, जो आप लोगों के आरबीएससी की बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है फंक्शनल ग्रुप की, और तो वो फंक्शनल ग्रुप आपके जो क्रम से वरीयता के हिसाब से जमे हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पहले लिखा हुआ है, उसके कुछ व्युत्पन्न उसके बाद लिखे हुए, उसके बाद अल्कोहल एस्टर वगैरह लाइन से आपके लिखे हुए, और उसके हिसाब से आप लोगों को उनकी वरीयता देनी है। जो पहला लिखा है उसका मतलब महत्व पहले देना है, जो दूसरा लिखा उसके बाद उसको आप लोगों को प्रीफिक्स के अंदर लेना है। मतलब आप लोगों के जैसे आप लोगों के COOH पहले लिखा, टेबल को देख सकते हो, मैंने पीछे वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आप लोगों के COOH पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आप लोगों के कार्बन की मेन चेन हो जाएगी। फिर अदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे वो आप लोगों के किसके अंदर आ जाएंगे? प्रीफिक्स, मतलब आप लोगों के उसके प्रतिस्थापन के रूप के अंदर नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होता है देखते हैं अपन पूर्व लग्न के रूप में कैसे उसका नाम करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर COOH और यहाँ पर OH है, तो आपकी जो फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल है उस टेबल के अंदर COOH पहले है, मतलब इसको वरीयता, मतलब इसको कार्बन की मेन चेन इसको मानना है। मतलब सुफिक्स के अंदर आप लोगों के COOH के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? हम लोगों के लिए आपको पता है ओइक एसिड। कौन से वर्ड का यूज होता है? ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सुफिक्स के अंदर ओइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की फंक्शनल ग्रुप की जो वरीयता का क्रम दिया हुआ है उसमें आप लोगों को COOH पहले आता है और OH बाद में आता है, तो इसका ये आप लोगों के प्रीफिक्स के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? आप लोगों के प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पर कौन सा? हाइड्रोक्सी। चलो, यहां पर नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग कैसे देंगे? चार ध्यान रखना कि जिसको आप लोगों ने मैन माना है तो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। चलो, मैं यहां पर आपके कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड करता हूं 1 2 3 4। कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड की 1 2 3 4। तो यहां पर ये आप लोगों के 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर देखना, ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये प्रीफिक्स में आप लोगों के यूज होगा, तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो जाएगा। इसका प्रीफिक्स में क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी। और कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? 4 नंबर पे। तो इसका पूर्व लग्न में हम इसका पहले नाम करेंगे, तो 4 हाइड्रोक्सी। चलो, कार्बन की लॉन्ग चेन मैथ एथ प्रोब्यूट। ठीक है, इसका नाम क्या? मैथ एथ प्रोब्यूट। 4 हाइड्रोक्सी हमने लिख दिया, समझ में आ रहा है? 4 हाइड्रोक्सी हमने लिख दिया। यहां पर आप लोगों के एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप और है, इसको क्या बोलते हैं? मैथिल। और वो भी कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे। तो पता है कि यहां पर H हाइड्रोक्सी मतलब पहले आता है अल्फाबेटिकल के हिसाब से, और मैथिल बाद में आता है 2 नंबर पे, तो 2 मैथिल। क्यों? क्योंकि यहां पर M अल्फाबेटिकल में बाद में आता है और H पहले आता है, इसका से इसका पहले नाम लिखा और इसका बाद में लिखा। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल और मैथ एथ प्रोब्यूट, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ई आता है तो ई को हटाना है, ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहां पर H पहले आता है, 4 हाइड्रोक्सी 2 नंबर पे जुड़ा है 2 मैथिल मैथ एथ प्रोब्यूट ब्यूटेन, क्या है इसका? ओइक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नेमिंग करेंगे। यहां पर आप लोगों को दूसरा एग्जांपल है, यहां पर एक आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप OH है, यहां पर आप लोगों के डबल बॉन्ड एल्कीन है। तो आपके टेबल के अंदर एल्कीन का मैंने आपको बताया वरीयता क्रम बाद में होता है और OH का पहले होता है, तो इसका मतलब इसका कार्बन के अंदर इसका पहला नंबर दिया जाएगा। ध्यान रखना, नंबरिंग हम यहां से देंगे 1 2 3 4। अब बोलेंगे सर यहां से नंबरिंग देनी चाहिए थी, नहीं, फंक्शनल ग्रुप को पहले वरीयता देनी है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर OH वरीयता के क्रम में पहले आता है और एल्कीन बाद में आता है, इस कारण से इसको नंबर कम देना है। तो 1 2 3 4। तो यहां पर इसका नाम मैथ एथ प्रोब्यूट ब्यूटेन। अभी यहां पर आप लोगों के ध्यान रखना कि कभी भी आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का पहले नाम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के यहां पर 2 सुफिक्स है, एक तो आप लोगों के ये सेकेंडरी सुफिक्स है और ये आप लोगों के प्राइमरी सुफिक्स है। तो प्राइमरी सुफिक्स आपके कौन से नंबर पे ट्रिपल डबल बॉन्ड है? जिस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 इन, और आप लोगों की जो OH है कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे, तो 2 ऑल। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्यूटेन 3 इन, क्योंकि यहां पर आप लोगों के डबल बॉन्ड है, या फिर सॉरी गलत मैंने कर दिया, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है, इस कारण से यहां पर आप लोगों को ब्यूट आएगा, सॉरी ब्यूटेन नहीं आएगा, ब्यूट 2 इन
ब्यूट 3 इन 2 ऑल, ये इसका नाम होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड समझा था, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन 2 ऑल, इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर ये होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अल्कोहल का आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एमीन। एमीन के अंदर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना, एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन। कैसे? देखो, आपके R NH2 आप लोगों के R का मतलब एल्किल ग्रुप है। यहां पर आप लोगों के नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़े हो? 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमीन। ठीक है, यहां पर ये प्राइमरी एमीन है। फिर अगर आप लोगों के नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह कोई दूसरा एल्किल ग्रुप है, R का मतलब एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके सेकेंडरी एमीन। ठीक है, हम लोगों ने एसिड एमाइड के अंदर नाम किया, तो वहां पर ऐसे यहां पर एक वर्ड यूज होगा एन, कैपिटल एन। ठीक है, यहां पर यूज नहीं होगा, यहां पर आप लोगों को कैपिटल एन वर्ड का यूज करना है। फिर यहां पर अगर आप लोगों के R नाइट्रोजन के साथ तीनों आपके R जुड़े हो, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी एमीन। टर्शियरी का मतलब होता है 3 डिग्री एमीन मतलब। ठीक है, यहां पर तीनों आपके क्या है? एल्किल ग्रुप है। देखो 1, 2 और 3। तो यहां पर आप लोगों को डबल एन का प्रयोग करना है, यहां पर सिंगल एन का प्रयोग करना है, यहां पर एन का प्रयोग नहीं करना। कैसे करते हैं, चलो वो देखते हैं। चलो एमीन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैंने आपके सामने एमीन से रिलेटेड एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 ये आप लोगों ने सीख लिए, तो आपको एमीन के आईपीसी नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यहां पर आप लोगों के एमीन है, तो यहां पर नाइट्रोजन को नहीं नंबरिंग देनी, आप लोगों को कार्बन चेन को देनी 1 2 3, जहां आप लोगों के फंक्शन ग्रुप है वहां से आप लोगों को नंबरिंग देनी है। ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों की ये 1 पे जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब मैथ एट प्रोपेन और आपको यहां पर सुफिक्स कौन सा यूज करना है? एमीन, प्रोपेन एमीन, मैथ एट प्रोपेन एमीन, या फिर प्रोपेन 1 एमीन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां पर ये दूसरा है, यहां पर आप लोग नंबरिंग देते हो, जैसे आप लोगों ने अल्कोहल का किया वैसे का सेम टू सेम करना है, 1 2 3 4। तो इसका जो नेम होगा वो मैथ एट प्रोप्यूट, तो ये आपकी ये 2 नंबर पे जुड़ा था, तो ब्यूटेन 2 हाइफन और पीछे क्या जाएगा आप लोगों के? एमीन, ब्यूटेन 2 हाइफन एमीन 2 नंबर पे जुड़ा हुआ, इसका आंसर इसका ये नेम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ इस कार्बन से। फिर आपका यहाँ पर 2 फंक्शन ग्रुप है, एक तो आप लोगों के OH है और यहाँ पर NH2 है। तो आप लोगों को मैंने पहले बोला, तो जो आप लोगों के बुक के अंदर एक टेबल मैंने बताई है, या फिर आपको पीछे जो मैंने YouTube चैनल पे देख लेना आप लोग, मैंने नेक्स्ट वीडियो पहले वाले जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 2 फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर इनका जो मैंने आपको वरीयता का क्रम बताया, तो एल्कोहल का वरीयता पहले है और NH2 का बाद में, तो इसका मतलब ये मेन चेन हो जाएगी और ये आप लोगों के प्रीफिक्स, तो यहाँ पर ये आप लोगों के मेन चेन के अंदर इंक्लूड करना है और ये आप लोगों के प्रीफिक्स के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा आप लोगों की? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के अंदर इसका नाम आ जाएगा। और ये आप लोगों के पीछे क्या लगेगा? इसमें ऑल लगेगा। क्या लगेगा इसके? ऑल। तो देखो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? प्रीफिक्स के अंदर इसको नंबरिंग देते हो 1 2 3 4, तो ये आप लोगों के 2 नंबर पे जुड़ा हुआ 2 प्रीफिक्स है, तो एमीन का प्रीफिक्स क्या? एमीन नहीं आएगा, एमिनो आएगा, तो 2 नंबर पे है, तो 2 एमिनो। फिर इसके बाद मैथ एट प्रोब्यूट, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के ब्यूटेन, और ये आप लोगों के 1 पे जुड़ा है तो 1 हाइफन ऑल, या फिर ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते हो। तो 2 एमिनो ब्यूटेन 1 ऑल, ये प्रीफिक्स के आप लोगों के सुफिक्स के अंदर आ जाएगा, ये प्रीफिक्स के अंदर। 2 आपके फंक्शनल ग्रुप है, तो टेबल के हिसाब से जो पहले है उसका वरीयता पहले देनी और जो बाद में उसको आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के अंदर मानना है। आप लोगों को अगर इससे ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप भी होते तो
जो पहले उसको मेन मानना, बाकी अदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको आपको क्या मानना है, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापित समूह के अंदर मानना। चलो ठीक है। इसके बाद आप लोगों की 1 2 3 4 मतलब आप लोगों के 4 एग्जाम्पल मैंने और लिखे हैं। इसमें ये दो तो आपके 2 डिग्री वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल आप लोगों के 3 डिग्री वाले हैं। तो इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जहां पर आप लोगों के इधर भी एल्किल ग्रुप है और इधर भी आप लोगों के एल्किल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन को उसके साथ लेना है जिसकी कार्बन की लॉन्ग चेन है। तो यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन किस तरफ बढ़ रही है, आपकी इस तरफ है, तो ये 1 2 पे 1 2, तो मतलब ये इस कार्बन के साथ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपका साइड ग्रुप हो जाएगा। तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको एक वर्ड यूज करना है, वो कौन सा वर्ड है, एन। कौन सा वर्ड यूज करना है, एन हाइफन, और ये कौन से क्या जुड़े, इसको क्या बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। तो एन मैथिल, एन हाइफन मैथिल, और इसका क्या नाम बनेगा, मैथ और एथ, तो ये क्या देगा आपके एथेन, और क्या बोलते हैं इसको, इसका सुफिक्स कौन सा यूज होता है आप लोगों के, एमिन। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम करेंगे। तो इसके बाद इसका नेमिंग कैसे करेंगे, कार्बन की लॉन्ग चेन आपको डिसाइड करनी है। देखो इधर से आप लोगों के 1 2 मिला, इधर से 1 2 3, तो 1 2 3 आप लोगों को ध्यान रखना, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, टर्शरी है। तो ये आप लोगों के सेकेंडरी, नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपके 1 2 3 ये कार्बन की लॉन्ग चेन है, मतलब कार्बन की ये लॉन्ग चेन इसके साथ इंक्लूड हो जाएगी, तो ये आप लोगों के एथिल हो जाएगा। मैथ एथ है, एथिल एलिसिल समूह कौन सा, ये एथिल है, और यहाँ पर एन पे जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम होगा इसका, एन एथिल मैथ एथ प्रो, तो इसका नाम क्या जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, और क्या बोलेंगे इसको, सुफिक्स कौन सा यूज होता है आप लोगों के, एमिन। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे, ये साइड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर ये आप लोगों के 3 डिग्री दोनों, कार्बन नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बोला था कि कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करनी नाइट्रोजन के साथ, तो देखो यहाँ पर 1 और 2 ही है, यहाँ पर आपके 1 ही है, यहाँ पर 1 2 3, तो मतलब ये कार्बन की लॉन्ग चेन हो जाएगी, 1 2 3, तो कार्बन को इसके साथ इंक्लूड करना आपको। तो इसका मतलब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो जाएंगे, एक तो ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं। देखो एन, यहां पर दोनों अलग अलग है, ये एथिल है और ये मैथिल है, तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले क्या आता है आपके, एथिल आता है, तो एन हाइफन एथिल, एन हाइफन एथिल हो गया। उसके बाद आप लोगों को पता है मैथिल लेंगे, तो उसके लिए भी आपको वापस ये एन से जुड़ा होता है, वापस क्या लिखेंगे, एन मैथिल, ये आपको आगे लिखना, ऐसे मेरे पास जगह नहीं है आगे, इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है, एन एथिल एन मैथिल मैथ प्रो, तो प्रोपेन एमीन। आपको वैसे करना है, जो कार्बन की लॉन्ग चेन करते हो उसके साथ आपके NH2 तो उसका वैसे सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं करना आपको। फिर इसके बाद आपके पास यहां पर 3 फंक्शन को सिमिलर लिख रहे हैं, 1 2 1 2 3, ठीक है, तो आपको सिमिलर लिख रहे हैं, तो यहां पर नंबरिंग कैसे करें, तो कहीं पर भी आप लोगों को कार्बन की लॉन्ग चेन लेनी है, तो 1 2 मैंने कार्बन की लॉन्ग चेन ये ले ली, या कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर इसका ये दोनों एथिल ग्रुप है, ये दोनों क्या आप लोगों के एथिल ग्रुप है, तो मैं यहाँ पर एन एथिल नहीं लिखूंगा, यहाँ पर केवल आप लोगों को केवल वर्ड यूज करना है एन कॉमा एन, दोनों एथिल ही है, तो एन कॉमा एन ही हो जाएगा, और 2 बार है तो क्या लिखोगे, हाइफन डाई एथिल, एन कॉमा एन डाई एथिल, और इसका क्या बोलेंगे, मैथ एथ एथेन एमीन। इस प्रकार से हम लोग एमीन का आईपीसी नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने 7 एग्जांपल सीख लिए, तो आपको एमीन के आईपीसी नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा, ईथर है। तो ईथर का जो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल इसका ROR होता है। यहां पर आप लोगों के 2 एल्किल ग्रुप है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना प्रीफिक्स ही यूज होगा, इसमें आप लोगों के सुफिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल ओनली प्रीफिक्स ही होगा, कौन सा, एल्कोक्सी, जैसे मेथोक्सी है, एथोक्सी है, प्रोपोक्सी है, जो आप लोगों के कार्बन की जिस हिसाब से उसके हिसाब से इसका नाम होगा। यहाँ आप लोगों को एक आर को तो हम बोलेंगे एल्किन, जैसे मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन प्रोपेन, ऐसे प्रकार से नाम होगा। अगर ओ आर एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, जैसे मैथोक्सी एथोक्सी प्रोपोक्सी, इस प्रकार से होगा।
ध्यान रखना जो OR वही लेंगे जो कार्बन की लॉन्ग चेन है, जैसे हम लोगों ने सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर किया था, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन के अंदर किया था, सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आप लोगों को कार्बन की लॉन्ग चेन उसका नाम क्या रहेगा, एल्कोक्सी, जैसे मेथॉक्सी एथॉक्सी जो है वो इस प्रकार से होगा, और जो शॉर्ट है कार्बन की चेन उसका नाम आप लोगों के एल्केन ही रहेगा। अब जैसे इसका नाम है, यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन मैंने डिसाइड किया, यहाँ पर O आ गया, इस तरफ 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 और 2, तो ये तो इसका आपके मेथॉक्सी, ये आप लोगों को मैथ एथ हो जाएगा, मतलब ये आपके एथॉक्सी हो जाएगा, और आईपीसी नॉमेनक्लेचर इसका नाम एथॉक्सी, एथॉक्सी, और इसका नाम क्या जाएगा आप लोगों के मेथेन, कार्बन की एक चेन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, फिर यहां पर आप लोगों को दोनों सिमिलर है, तो किसी को एक लो आप लोग, इसका नाम हो गया एथॉक्सी, तो एथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, फिर यहां पर अगर ये आप लोगों के सेल ग्रुप है, यहां पर नंबरिंग देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये आप लोगों के एक CH3 तो इसको क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, 2 होते तो एथॉक्सी, यहां पर एक CH3 है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये 3 मेथॉक्सी और मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट और हेक्स, तो क्या नाम है इसका, हेक्सेन। ये एग्जांपल थोड़ा अलग तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप लोग ईथर का आईपीसी नॉमेनक्लेचर इजीली कर सकते हो, कार्बन की लॉन्ग चेन OR के साथ चला उसका नाम एल्कोक्सी हो जाएगा, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है तो मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपोक्सी, इस प्रकार से नाम होगा, और जो शॉर्ट चेन है कार्बन की उसको क्या बोला आप लोगों को, एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ईथर का आईपीसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने आईपीसी नॉमेनक्लेचर 3C के अदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर, जिससे आप लोगों ने आज सीखा, आप लोगों ने अल्कोहल का आईपीसी नॉमेनक्लेचर, ईथर का आईपीसी नॉमेनक्लेचर, और इससे पहले आप लोगों ने सीखा था, आप लोग ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, और इससे पहले आप लोगों ने सीखा ना एमीन का आईपीसी नॉमेनक्लेचर। आप लोगों ने आज 3 आईपीसी नॉमेनक्लेचर सीखा। आशा रहेगी ये तीनों आईपीसी नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आए होंगे। आप घर पे रहिए, इस कोरोना वायरस से बचे, ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।